हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम स्कोरिंग प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें स्कोरिंग प्रोसीजर मतलब कि स्कोर करना, जैसे आंसर शीट्स होते हैं उनको स्कोर करना, जैसे हम कहते हैं कि चेकिंग करना, उसे ही कहा जाता है स्कोरिंग। ये दो तरह के होते हैं, मैनुअल स्कोरिंग और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग। मैनुअल स्कोरिंग क्या है? जो एक टीचर चेक करते हैं आंसर शीट्स, जिसे हम एग्जामिनर भी कहते हैं। जब एग्जामिनर आंसर शीट्स को चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैनुअल स्कोरिंग। तो ये इसमें जो है पेपर सेटर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने पेपर सेट किया होता है और वो क्या करता है? स्कोरिंग की प्रोवाइड करता है। एग्जामिनर जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी और दूसरे क्वेश्चंस जो हैं उससे रिगार्डिंग भी उसने नंबर सेट जो है वो किए होते हैं। अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको चेक करना या बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप, वो भी इजी है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको चेक करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी व्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं और उनका जो वे है वो अलग अलग है। तो कई बार जो है एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नंबर देने में, जब वो चेक करता है आंसर शीट्स, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनमें ही आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो है टीचर को पता होता है कि इसका आंसर जो है ये है, वो उसने सेट जो है चेक कर दिया और उसको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे उस बच्चे के जिसका वो सही हुआ, और जिसका गलत हुआ उसको 0 मार्क्स। इसी तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी जो है 25 to 30 जो है पॉइंट्स के बीच में आंसर देना होता है, तो उसमें भी जो है ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें, जब एक टीचर चेक करता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें जो है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे जो हैं एक टीचर को प्रॉब्लम्स आती हैं कि कितने मार्क्स दिए जाएं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं टीचर के सामने, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता होना चाहिए आंसर्स। जैसे हम बीएड में बात करें तो जो है पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया होना चाहिए, क्योंकि आंसर अगर हम बात करें 5 to 6 पेजेस के बीच में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। टू द पॉइंट आंसर होगा तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देगा ही। तो इसी तरीके से ही जो है इंस्ट्रक्शंस पर भी बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है इसमें। और इंडिपेंडेंट वे होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की है, लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट वे होता है। जो एक स्टूडेंट है जिसने आंसर देना है, एक लर्नर ने, तो वो जो है इंडिपेंडेंटली उस क्वेश्चन के बारे में लिखता है, और जब वो लिखता है इंडिपेंडेंट वे से तो उसके डिफरेंट जो व्यूज़ आते हैं वो भी उसमें लिखता है। तो जो उसने पढ़ा होता है उससे थोड़ा वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसी तरीके से एक टीचर जो है वो देखता है कि क्या उसमें सही है और क्या गलत है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स देता है। लेकिन एक इतने लेंथी क्वेश्चन को कई बार पढ़ना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी कारण जो है मैनुअल स्कोरिंग की बात की जाती है। तो इसी के लिए जो है उन्होंने कुछ सब वो किया होता है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, सिचुएशन अराइज की होती हैं, और उसके बारे में हम जानेंगे कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्कोरिंग कैसे की जाए, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनकी तो स्कोरिंग ईजिली हो ही जाती है, जो शॉर्ट आंसर टाइप हो गए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब जो दूसरे क्वेश्चन हैं उसको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनको एक टीचर कैसे जो है स्कोर करे उसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो एक टीचर ओवरऑल जो है मार्क्स दे सकता है, जैसे उसने पूरा क्वेश्चन देख लिया और 10 में से जो उसने इतने मार्क्स दे दिए। या फिर सेकंड पॉइंट जो है वो पहले देखेगा कि इंट्रोडक्शन कैसी है, फिर उसके बाद जो है मिडल में कैसा लिखा है, फिर वो देखेगा कि कंक्लूजन कैसा है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा देख के उसने साथ साथ में मार्क्स दे दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, अगर हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन चेक करना है, सबसे पहले क्या किया हमने, ओवरऑल पूरा पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंग जो जितने मार्क्स देने हैं, 10 में से 8 देने हैं, 7 देने हैं, 6 देने हैं, वो दे दिए। ठीक है, और सेकेंड में हमने क्या किया, हमने पहले इंट्रोडक्शन देखी, इंट्रोडक्शन के मार्क्स दे दिए, बाकी बीच में पढ़ा उसके मार्क्स दे दिए, और कंक्लूजन के मार्क्स दे दिए। और थर्ड जो है सेल्फ स्टडी, सेल्फ हेल्प से, जैसे कि हम कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए और दूसरों की जो बुकलेट्स हैं, बच्चों के बुकलेट्स जो जिनकी बिल्कुल सही हैं, जैसे हम टीचर्स करते ही हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैथ्स की, जो बुकलेट हमने ले ली, जो उनसे क्वेश्चन आंसर सही हैं, स्टेप सही हैं, हम उसको क्या मान लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ही एक हमारी क्या है, सेल्फ हेल्प है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किसका सही है और किसका गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एक फोर्थ पॉइंट भी है,
इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा जो है प्रोडक्ट डिफरेंट है। हम कहते हैं ना कि इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, लेकिन इस बच्चे का बहुत अच्छा था, इसने डिफरेंट लिखा है। तो क्या देखेंगे हम, सबने सेम सेम लिखा है, किसने कुछ डिफरेंट लिखा है और वो सही भी है। फिफ्थ है कि वो जो आंसर था वो पूरा रिलायबल था, सही था, वैलिड था कि नहीं था, और उसके लिए जो है रूब्रिक्स की यूज़ की जाती है। तो इसी तरीके से जो है मैनुअल स्कोरिंग की जाती है। सबसे पहले जो है इसमें ओवरऑल मार्क्स हम दे सकते हैं, या फिर हम एक एक पॉइंट के भी आंसर मार्क्स दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रफली एक आंसर शीट बना ली कि इसके अकॉर्डिंग हमने जो है मार्क्स देने हैं। या फिर हम ज़्यादा अटेंशन किसको देंगे कि बच्चे ने कुछ अपनी तरफ से क्या लिखा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग करके पूरा डिट्टो लिख देते हैं। तो टीचर क्या करता है, वो देखता है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी है, वो क्रैमिंग वाले को नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाले को जो है ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से किसका आंसर सही है उसके लिए रूब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही हमारा स्कोरिंग प्रोसीजर होता है, आंसर बुकलेट्स जो है हमारे चेक करने का। तो आज हमने मैनुअल स्कोरिंग के बारे में जाना। होप यू लाइक इट। थैंक यू।